बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, मुफ्ती सैयद मुबशर रज़ा कादरी मुंतज़िम अल्लाह ख़त्म नबूवत फोरम आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हमने बात करनी है कादियानी मरज़इयों के हवाले से कि कादियानी मरज़ई कौन है और पाकिस्तान का आइन उनके बारे में क्या कहता है। पाकिस्तान का आइन 1974 के फैसले के बाद ये कहता है कि इनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, ये किसी फ़िरके के साथ इनका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। मुसलमानों के जो मकातबे फ़िक्र है, किसी मकतबे फ़िक्र के साथ इनका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। इस्लाम के जो शियार हैं यानी इस्लाम की जो अलामात हैं ये इस्तेमाल हरगिज़ नहीं कर सकते। अगर किसी कादियानी मरज़ई ने पाकिस्तान के आइन की कानून की खिलाफ वर्जी की, जो कानून की किताब के अंदर लिखा जा चुका है, तो उसकी सज़ाएँ मुतय्यन की हैं। किसी चीज़ की सज़ा 1 साल, किसी की सज़ा 5 साल, किसी की सज़ा 10 साल, किसी की सज़ा उम्र कैद और फांसी तक की सज़ा है। तो ये पाकिस्तान का आइन है कादियानी मरज़इयों के बारे में। अच्छा जी, ये हम आपको लिए चलते हैं अपने फेसबुक के ग्रुप के अंदर और ग्रुप का नाम आपके सामने मौजूद है। यहाँ पे एक लाला इमरान हशमत साहब ने एक वीडियो लॉन्च की है, उस वीडियो को ज़रा देखते हैं। और ये वीडियो देखकर तो मेरे पांव तले ज़मीन निकल गई है और बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ। और मुझे अफसोस उन लोगों के ऊपर सबसे ज़्यादा हुआ कि जो इंजीनियर मिर्ज़ा मोहम्मद अली जहलमी साहब को मानते हैं और समझते हैं कि ये कोई मुबल्लिग है, शायद ये कोई आलिम है या कोई ये मुफ्ती हैं या ये बड़े कोई जनाब इस्लाम के नुमाइंदे हैं। तो इस वीडियो को देखकर तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो दुख और अफसोस हुआ। वो क्यों हुआ, वीडियो पहले देख लें, तो उसके बाद इसके ऊपर हम तबसरा करते हैं और आपको बताते हैं। पर मेरा मौक़िफ़ क्या है वो यूट्यूब पे आप जाके लिखें कादियानी फिरका को दावत इस्लाम। तो मैं इनको इस्लाम से अहले सुन्नत से टूटा हुआ एक फिरका मानता हूँ जिन्होंने इस बड़े लेवल का इख्तलाफ किया कि इनकी तकफीर करना हमारी मजबूरी बन गई, क्योंकि उन्होंने इस इख्तलाफ की बुनियाद पे हमें काफिर डिक्लेयर कर दिया और उन्होंने कहा जो गुलाम कादियानी को नबी नहीं मानता हम उसे काफिर समझते हैं। तो जो हमें काफिर कह रहा है फिर हम हक रखते हैं कि हम उसे काफिर कहें। और मैंने कई दफा ये गोल्डन कोड अपना बयान किया है लोगों के सामने कि अगर कादियानी हमें काफिर कहना छोड़ दें तो हम उनको काफिर नहीं कहेंगे। और मैंने कई लो जी, ये गोल्डन कोड आया कोई इनका, गोल्डन कोड, ये नई चीज़ आई है, गोल्डन कोड है। और गोल्डन कोड क्या है, पाकिस्तान के आइन को तोड़ दो, पाकिस्तान के आइन को हम नहीं मानते, कोई तस्लीम नहीं करते। पाकिस्तान का आइन क्या चीज़ है? हमने तो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी को आगे लेके आना है, मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की तो हमने हमायत करनी है छुपे अंदाज के अंदर, और कादियानियत को हमने फ़रोग देना है। एक शख्स पाकिस्तान के आइन को तस्लीम ही नहीं कर रहा। वो कहता है कि पाकिस्तान का आइन अगरचे कहता है कि इनका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, लेकिन मैं कहता हूं कि हाँ, ये मुसलमानों का एक फ़िरका है, मुसलमानों का एक फ़िरका है। और ऊपर से झूठ ये बोल दिया कि अहले सुन्नत से टूटे हुआ एक फ़िरका है। कादियानी मरज़ई पहले अहले सुन्नत थे, उसके बाद अलग से एक फ़िरका बन गए हैं और वो भी मुसलमानों का। तो ये खुली खुली पाकिस्तान के आइन की खिलाफ वर्जी है और ऊपर से जनाब मेरी मजबूरी बन गई है, और मजबूरी ये बन गई है कि मैं इनको जनाब काफिर कहूँ। वो क्यों कहूँ कि क्योंकि ये मुझे काफिर कहते हैं, कादियानी मरज़ई मुझे काफिर कहते हैं, इस वजह से मैं इनको काफिर कहता हूँ। ये पता नहीं कहाँ से ये कानून इन्होंने बना लिया है, ना ये कुरान के अंदर है, ना ये हदीस के अंदर है, ना ही पाकिस्तान के आइन के अंदर है, दुनिया की किसी किताब के अंदर नहीं, किसी ने ये कानून बनाया नहीं। तो ये वो बात थी कि जो मिर्ज़ा गुलाम कादियानी ने की थी। मिर्ज़ा गुलाम कादियानी कहता था कि मैं
जो मुसलमानों को गालियां निकालता हूं वो गालियां इस वजह से निकालता हूं क्योंकि ये मुझे गालियां निकालते हैं, ये मुझे गालियां निकालते हैं, तो इस वजह से मैं इनको गालियां निकालता हूं। तो वो स्क्रीन के ऊपर आपको स्कैन भी नजर आ जाएगा, आप उसको मुताला करें, आपको पता चल जाएगा। अब आते हैं जनाब इस जानब, इस सवाल का जवाब कि आया कादियानी वाकई ही अहले सुन्नत का कोई फिरका थे, अहले सुन्नत से टूटे हुए हैं। आइए चंद हवाला जात मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाहता हूं, आप इनको मुलाहजा कीजिए। ये सीरतुल महदी किताब है, सफ़ा नंबर 334 है, हिस्सा 2 में, और ये मिर्ज़ा गुलाम कादियानी के बेटे बशीर अहमद एम.ए. की लिखी हुई ये किताब है। तो वो क्या कहता है? कहता है कि हालांकि अगर अकायदो तआमुल के लिहाज से देखें तो आप का तरीक हनफियों की निस्बत अहले हदीस से ज्यादा मिलता जुलता है। एक हवाला काफी है, हवाले और भी बड़े हैं, क्योंकि इस मौजू पर मेरी कसीर वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर मौजूद हैं, तो इस वजह से मैं सिर्फ एक हवाला इस वीडियो के अंदर पेश कर रहा हूं। वो आपसे मुराद है मिर्जा गुलाम कादियानी। वो बेटा कहता है कि जो मेरा बाप है उसका जो तरीका था हनफियों की बनिस्बत अहले हदीस से यानी वाबियों से ज्यादा मिलता जुलता था। वो रफाई दैन से नमाज पढ़ा करता था, और अहले हदीस हजरात जो वाबी हजरात हैं उनके जो मामलात हैं उनके साथ मिर्जा गुलाम कादियानी का तरीका ज्यादा मिलता जुलता था। चंद हवाला जात मैं और यहां शामिल कर देता हूं। मरज़इयों की किताब है फिक्का अहमदिया, इबादात का ये बयान है, और ये आगे देखें जरा, सफ़ा नंबर 72 है, नमाज पढ़ने का तरीका। वो कहता है, वो अपनी फिक्का की किताब के अंदर कादियानी फिक्का जो है उसमें लिखा है कि अपने हाथ सीने के नीचे हिस्से के करीब इसी तरह बांधे के दायां हाथ ऊपर और बायां नीचे हो। अच्छा, ये आपने देखा होगा कि इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी ने जो नमाज पढ़ने का तरीका आपको बताया है, तो उसमें वो प्रैक्टिकल करके बताता है, तो वो इस तरीके से वो तरीका उसने बताया। ये वो ही तरीका है जो कि कादियानी मरज़इयों की फिक्का के अंदर ये तरीका शामिल है। और ये तरीका कौन सा तरीका है? ये है अहले हदीस का तरीका है, ये वाबियों का तरीका है। आगे बढ़िए जनाब, सफा नंबर 111 के ऊपर वो दुआ बैन सजदातैन, दो सजदे जब किए जाते हैं उनके दरमियान एक दुआ पढ़ी जाती है, उसके बारे में सवाल किया गया कि क्या दुआ बैन सजदातैन जरूरी है? तो जवाब, वो कादियानी मरज़इयों का जो मुफ्ती है वो जवाब देता है, इस दुआ के पढ़ने से सवाब ज्यादा मिलता है, क्योंकि सही अहादीस में इसका जिक्र आया है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम तौर पर ये दुआ पढ़ा करते थे। अब ये देखे वो भी हदीस बयान कर रहे हैं, जिस तरीके से इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली भी, वो भी कहता है इसके अंदर है ये चीज, तो हदीसों के अंदर तो और भी बहुत कुछ मिलता है। तो बात ये है कि ये तरीका है अहले हदीस का, और ये तरीका है कादियानी मरज़इयों का, और यही तरीका है जनाब इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी का। एक और हवाला जाते जाते, सफा 151 है, फातिहा खल्फुल इमाम पढ़ना। ये हाईलाइट इबारत आपको नजर आ रही है, बड़ी तवज्जो से तफसील से आप पढ़ लें तो फातिहा खल्फुल इमाम एक ऐसी निशानी है जो कि अहले सुन्नत और अहले हदीस को आपस में जुदा करती है। अहले सुन्नत जो है वो फातिहा खल्फुल इमाम नहीं करते, नहीं पढ़ते, यानी इमाम के पीछे सूरह फातिहा, जबकि अहले हदीस जिनको वहाबी उर्फ आम में कहा जाता है वो पढ़ते हैं। और यही तरीका इंजीनियर मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी ने भी अपनी जो नमाज का तरीका है उसके अंदर बयान किया है, और मिर्जा गुलाम कादियानी का भी यही तरीका था। अब कितना बड़ा इसने झूठ बोला है इसके अंदर कि जो मिर्जा कादियानी था वो अहले सुन्नत से टूटा हुआ एक फिरका है। या इस झूठ का हमने पर्दाफाश किया है और आपको चंद हवाले मजबूरन दिए। हालांकि इस मौजू के ऊपर मैं ज्यादा कलाम नहीं करता, लेकिन ये है कि मजबूरन आज मुझे इस तरह की जो है ना वो हवाला जात देने पड़े हैं। गुजारा ये है कि मैं यहाँ पे पाकिस्तान के जो करते धरते लोग हैं
اور جو جناب صاحبان اقتدار ہیں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ اس کے اوپر مقدمہ دائر کریں، اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ اس کو جناب اس نے پاکستانی آئین کی خلاف ورزی کی ہے، پاکستانی آئین کو اس نے تسلیم نہیں کیا، اور ڈکے چھپے انداز کے اندر قادیانی مرزائیوں کے لیے یہ ایک زمین کو ہموار کر رہا ہے، ذہنی طور پہ لوگوں کو تیار کر رہا ہے، اور قادیانی مرزائیوں کے لیے نرم گوشہ اختیار کر رہا ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کے اوپر یہ کاری ضرب لگا رہا ہے یہ بندہ۔ اور اس کے لیے جو ہے نا اس کے بارے میں سوچا جائے اور قانونی چارہ جوئی کی جائے۔ اور چونکہ علماء نے تو اس کو بڑا سمجھایا، علماء کی تو بات سمجھ اس کو نہیں آ رہی، مناظرے کے لیے علماء نے بلایا، وہ منظر عام پہ نہیں آ رہا، اور گھر میں بیٹھ کے ویڈیو بنا بنا کے لوگوں کے عقائد اور نظریات کو خراب کر رہا ہے، اور قادیانیت مرزیت کے لیے زمین کو ہموار کر رہا ہے۔ تو ایک طرف تو یہ مرزا قادیانی کے اوپر لعنت ڈالتا ہے، لیکن عقیدے اور نظریے سارے وہی، جتنے ہی عقائد و نظریات کو فروغ دے رہا ہے سارے عقائد و نظریات وہی ہیں، اور اس کا جو تعامل ہے وہ بھی قادیانی مرزئی تعاملات کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ تو بہرحال یہ ایک بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑی سازش ہے، تو ہر محاذ کے اوپر اس کا رد ہونا چاہیے۔ اور مرزا غلام قادیانی بھی جس طریقے سے کہتا تھا کہ پہلے میں وہابی تھا تو اب میں کچھ بھی نہیں ہوں، اب میرا اپنا ہی ایک مذہب ہے، فرقہ ہے، تو یہ بھی اس نے بھی یہی نعرہ لگا دیا ہے کہ پہلے میں دیوبندی تھا، بریلوی تھا، شیعہ تھا، تو اب میں مسلم علمی کتابی ہوں۔ اب مسلم علمی کتابی واٹ از دس جی، یہ کیا چیز ہوتی ہے مسلم علمی کتابی؟ مسلم علمی کتابی مطلب ایک نیا فرقہ، اور اوپر سے ایک اور میں نے ان صاحب کی ویڈیو دیکھی ہے جی، وہ ویڈیو کے اندر کہہ رہے ہیں لو جی میں نے کون سا نیا فرقہ بنا لیا ہے، میں نے کون سا نیا فرقہ بنا لیا ہے، فرقے تو تمہوں نے بنائے ہوئے ہیں، تو تم نے بنائے ہوئے ہیں اور تم نے باقاعدہ رجسٹرڈ کروائے ہیں فرقے، تو یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے، یہ بھی بہت بڑا جھوٹ ہے۔ حالانکہ دنیا کے کسی ایک فرقے نے بھی جناب اپنی کسی کتاب کے اندر یا اپنی کسی تقریر کے اندر یہ نہیں لکھا کہ جناب یہ دیکھو بریلوی فرقہ ہے اور اس فرقے کو جناب بنایا ہے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، تو لہذا امام احمد رضا خان بریلوی کے ماننے والے لوگوں کو اب بریلوی کہا جائے اور یہ ایک فرقہ ہے، ایسا آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ دیوبندیوں نے کہا ہو لو جی دیوبندی ہم ایک فرقہ بنانے لگے ہیں اور دیوبندی فلاں اس کا جو ہے نا مؤسس اعلیٰ ہوگا، اس کا بانی ہوگا، ایسا ہم نے تو کہیں نہیں پڑھا۔ وہابیوں نے یا اہل حدیث وغیرہ نے کہیں کہا ہو کہ ہم ایک الگ سے فرقہ بنانے لگے ہیں اور ہمیں جو ہے نا وہ وہابی کہا جائے اور اس کا مؤسس اعلیٰ جو ہے نا یہ ہوگا، یہ بندہ ہوگا، ایسا کہیں نہیں۔ شیعوں نے کہیں کہا ہو، ایسا کہیں ملتا نہیں ہے۔ تو یہ بہرحال یہ جو ہے نا سراسر یہ بہتان ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے، اور یہ مسلمانوں کے عقائد اور نظریات کو کسی اور جانب لے کے جا رہا ہے۔ تو اللہ کرے کہ مسلمانوں کو عقل آ جائے۔ کہتے ہیں نا کہ دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا سنگ ہو جا۔ بھائی دیوبندی بن جاؤ، بریلوی بن جاؤ، وہابی بن جاؤ، شیعہ بن جاؤ، تو ہمیں بھی تو پتا ہو نا یہ بندہ وہابی ہے، ٹھیک ہے، وہابیوں کے ساتھ ہمارے اختلافات ہیں، ان کے ساتھ اپنے معاملات ہیں، دیوبندیوں کے ساتھ ہمارے اپنے معاملات ہیں، عقائد و نظریات میں معاملات ہیں، شیعوں کے ساتھ بہت بڑے اختلافات ہیں، لیکن کم از کم کسی ایک جانب تو آؤ نا۔ تم کبھی بریلوی بن جاتے ہو، کبھی دیوبندی بن جاتے ہو، کبھی شیعہ بن جاتے ہو، کبھی جناب وہابی بن جاتے ہو، کبھی قادیانی بن جاتے ہو، کبھی ملحد بن جاتے ہو، تھوڑی تھوڑی چیزیں ہر ایک میں سے لے کے ایک تقریر کر دیتے ہو اور اوپر سے ٹائٹل لگا دیتے ہو مسلم علمی کتابی۔ یہ مسلم علمی کتابی کیا ہوتا ہے؟ قادیانی مرزائی بھی تو یہی کہتے ہیں ہم حقیقی مسلم ہیں، حقیقی مسلم جماعت احمدیہ، انہوں نے اپنا ایک نیا ٹولہ بنا لیا، کلٹ بنا لیا، ہاں جی الگ ہی گروہ بنا لیا، تو تم نے بھی وہی کیا، الگ ایک کلٹ تیار کر دیا، الگ گروہ بنا دیا، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال تو یہ باتیں بڑی ہیں۔ تو آج کے لیے اتنے کافی، بہت شکریہ، دعا گو رہیے گا، اس ویڈیو کو شیئر کر دیں، یہ پیغام دوسرے دوستوں تک بھی پہنچا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔